हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? जल्दी से कर दीजिए, नहीं किए हैं तो। आज देखिए, प्रश्नावली 7.1 जो चल रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं, तो आप बहुत ही आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? समाकलन निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4e⁻³ प्लस 1 का समाकलन निकालिए, कितना होगा। तो समाकलन हम निकाल लेते हैं फटाफट। आप लोग जो काम करना है वो कीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके रखिएगा, देखिएगा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर समाकलन निकालना है, तो आप सबसे पहले 4e⁻³ इंटू dx अलग कर दीजिए और 1 को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब होगा का, ये 4 जो अचर राशि है इसको बाहर निकाल दीजिए और e⁻³ इंटू dx कर दीजिए। और आपको बता दें कि 1 का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x होता है। और प्लस का c तो लगाते ही हैं, तो अभी हम देखिएगा लास्ट में आपको बताते हैं, ठीक है। ये 4 है और e⁻³ का e⁻³ होता है समाकलन। लेकिन अगर e के घात के रूप में कुछ दिया है और x दिया है, अगर x के साथ कोई भी गुणांक दिया है तो बटे में वह गुणांकवा लिख दीजिएगा। और प्लस का x है और प्लस का c लिख के आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका। अब बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? यो कुछ नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि समाकलन करना है x² कोष्टक में 1 - 1/x² का। कोई बात नहीं, x² का गुणा कर दीजिए। x² का 1 में गुणा करेंगे x² और x² का 1/x² में गुणा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा x², यानी x² से x² कट जाएगा। अब होगा क्या, एक बार आप x² का कर दीजिए और माइनस एक बार 1 का कर दीजिए। फिर वह वाला प्रश्न वहाँ बन गया है 1 वाला। करना क्या है, x² x⁴n, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होता है, x⁴n+1/n+1, ये होता है ना। यह यूज कर लीजिए। x⁻² + 1 बटे में 2 + 1 और यहाँ इसका खेला क्या हो जाएगा, 1 का x और प्लस का लगा देते हैं c, ठीक है। अभी इसको हल करेंगे। x⁻³ हो गया 3, अब बटे में 3 माइनस x और प्लस का c लिख के लिख देंगे क्या, आंसर। बोलिएगा जी, मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया ना। अब मज़ा आया तो और देखिएगा, अभी और क्वेश्चन है। हम आपको 11 क्वेश्चन तक बताएंगे, घबराइए नहीं। बस आप हिम्मत न हारे, हमारे साथ जुड़े रहें जिस तरह से शुरू से जुड़े रहते थे। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ये क्या कह रहा है? 8 में कुछ नहीं कह रहा है जी। यहाँ देखिए, बारी बारी से सबका कर दीजिए। ax² इंटू dx, ठीक है, प्लस bx इंटू dx, ठीक है, प्लस का कर दीजिएगा c इंटू का dx। अब जो जो अचर आपको दिख रहा है वो अचर को बाहर कर दीजिए। अचर को बाहर कर देंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब अचर का दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, a को बाहर कर दीजिए, x² बच गया। यहाँ पर b दिख रहा है, b को बाहर कर दीजिए, x बच गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, c ही है तो c को बाहर कर दीजिए, बस हो गया खेला। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आप लिख दीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। अब देखिएगा जी इस प्रश्नवा में क्या होगा, अब समझिएगा। कुछ होगा नहीं, बस आपको समझना है। अब यहाँ देखिएगा x⁻n वाला, बस उसमें एगो घात जोड़ देते हैं और बटे में वह चीज़ लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा b, यहाँ x पे कुछ नहीं है तो एक घात है तो एक जोड़ देंगे और बटे में बस वह वाला उतार देंगे। अब प्लस का c है और 1 का आपका x हो जाता है और प्लस का c लगा ही देते हैं, आपको पता है रिजल्ट में। तो हो क्या गया, ax⁻³ बटे में 3 प्लस b(x⁻² बटे में 2 प्लस का cx और प्लस का c तो लास्ट में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। अगलो कुछ नहीं कह रहा है, बस समझते रहिए। प्लस लगाए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 2x² इंटू dx अलग हो गया और e⁻x का समाकलन अलग कर देंगे। अब यहाँ 2 है, अचर अचर को बाहर कर देंगे तो x² का केवल समाकलन करना होगा, e⁻x का केवल समाकलन करना होगा।
ई के पावर यक्स का आपको पता है ई के पावर यक्स से होता है। अब यहाँ 2 जब बाहर कर दिए हैं और यक्स के घाते n वाला जब होगा तो समाकलन में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और जो है घात उसी को बटे में कर देते हैं और ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स हो जाता है। अब प्लस का क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 2 x के घाते 3 बटे में क्या हो जाएगा 3 प्लस ई के घाते यक्स प्लस सी, आई है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए मज़ा आया कि नहीं? हमको लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, ई का किया है ए प्राइम माइनस बी का फॉर्मूला वाला यूज़ कर दिया है तो आप यूज़ कर दीजिए। तो क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू का बी, इसको सब ब्रैकेट में ही रखिएगा और इंटू का dx कर दीजिए। है तो यहाँ ख़त्म हो गया, स्क्वायर करड़ी को ख़त्म कर दिया। ये तो आप जान ही रहे हैं, शुरू में आपको सर जी लोग बताए होंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, यक्स बचा 1 यक्स, यक्स को घात कुछ नहीं है ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -1। अब कुछ चीज़ें आपको और एडवांस करनी पड़ेंगी। अब माइनस का 2 यहाँ पर केवल बचेगा और इंटू का dx बचेगा। ठीक है, अब बस बारी बारी से सबको अलग अलग, यक्स का एक बार अवकलज कर दीजिए, फिर एक बार अवकलज आ गया याद, देखिए अवकलज पढ़ाते पढ़ाते अब यहाँ अवकलज ही चल रहा है। समाकलन करना है ना आपको, फिर यक्स के घाते -1 का समाकलन कर दीजिए और फिर 2 का, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, एक अंदर बच जाएगा। फटाफट यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स के घाते 1 जुड़ जाएगा और बटे में 1 धन 1, यहाँ का हो जाएगा -1 जुटेगा और प्लस का 1 और बटे में क्या होगा माइनस का 1 प्लस 1। ठीक है ना, ये तो सब खत्म हो जाएगा का, इलाका इसका ख़त्म दिख रहा है। हाँ जी, ख़त्म दिख रहा है। आप क्या कर सकते थे, इसको एक चीज़ या ई कर दीजिए कि यहाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये -1 है तो 1/x में ही लिख दीजिए। क्यों हम कह रहे हैं, तो 1/x जब लिखिएगा ना तो 1/x का समाकलन होता है log x। बोलिए हो गया आसान ना। अब माइनस का 1 का आपका x हो गया और प्लस का c लगा देंगे, इसको आप कर दीजिएगा, यानी हो जाएगा x के घाते 2/2 प्लस log x और माइनस का 2x और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। log के रूप में आप बदल दिए हैं, थोड़ा आसान हो गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और हम बस करेंगे, ज़्यादा नहीं, कम में क्वेश्चन का सीरीज लेके चलेंगे ताकि आपको चीज़ें और आसान से समझ में आए। अब देखिएगा पढ़ रहे हैं 12 में ना, तो समय तो देना पड़ेगा। x स्क्वायर से सब में भाग दे दीजिए बारी बारी। x के घाते 3 में x स्क्वायर से भाग दिए, 5x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग दे दिए और माइनस का 4 में भी x स्क्वायर से भाग दे दिए और सबको ब्रैकेटों में लिख के dx लिख दिए। अब 2 से यहाँ 3 कट गया तो 1 बचा, 2 से 2 पूरा कट गया, मतलब बचेगा का यहाँ x केवल बचेगा, यहाँ 5x बचेगा और यहाँ बचेगा 4। अब x स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो x के घाते -2 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया, अगर मान लीजिए 1x बचता है तो -1 ना लेके चल के उसको 1/x के ही रूप में रहने दीजिएगा, तुरंत log x फार्मूला में आ जाएगा। जब 1 से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ 2, तब आप ऊपर भेज के माइनस कर दीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए। x है तो x इंटू dx प्लस 5 को बाहर कर देंगे x इंटू dx, माइनस का 4 को बाहर कर देंगे x के घाते -2 इंटू dx। अब बस फटाफट आप करते जाइए जो कह रहा है। x का अब आपको कुछ पता हो गया, 1 + 1 यानी x स्क्वायर बटे 2, 5 यहाँ भी आपको पता हो गया होगा x स्क्वायर बटे 2। कुछ चीज़ें अब आप जान गए होंगे, -4, यहाँ बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -2 + 1/-2 + 1 और लास्ट में प्लस का c लगा देना है। बोलिएगा, ये तो हो गया x स्क्वायर बटे 2 प्लस ये हो जाएगा 5/2 x स्क्वायर और ये -1 और ये माइनस प्लस 4, x के घात में आपका बचेगा -1 और प्लस का c लगा के आंसर लिख दीजिएगा। चाहिए तो इसको नीचे भेज दीजिएगा, 4/x हो जाएगा। ये था जी आपका क्लास 12 का प्रश्नावली 7.1 का 11 क्वेश्चन हो चुका है। 11 क्वेश्चन और बचा है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा 11 का 11 क्वेश्चन हम कवर कर देंगे।
तो बस आपसे यही निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तन में मित्रन में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।